गुड मॉर्निंग या सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। दीपक, आप बताओ दीपक। सर प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो बहुत कम ही है सर। मतलब हम्म, बिल्कुल ही समझो जीरो ही है बस। अच्छा, वैसे आपने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड? मैंने एमसीए किया हुआ है सर। एमसीए। बहुत हाँ अच्छी जी। बात है, मैंने भी एमसीए किया हुआ। एमसीए कहाँ से किया? मैंने सर उत्तराखंड से की थी, क्वांटम यूनिवर्सिटी से, रुड़की में। अच्छा, हाँ जी। रुड़की में। ओके। तो माई स्क्रीन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके। देखो, जब हम शुरुआत करते हैं इसकी, जस्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं हम, मैं सीधा पहले दिन टेक्निकल में नहीं कूद ही मारूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं थोड़े से हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है। जैसे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है हर एक बच्चे का, कि भाई, क्योंकि देखो सिलेबस हर एक के लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, दीपक के लिए भी नहीं है, सब दोनों के लिए नई चीज़ है ये। पर हाँ जी। इतनी आसान चीज़ है ना, कुछ नहीं है। पहले से चीज़ें प्री बिल्ट थिंग्स हैं, उसको आपने यूज़ करना सीखना है, ठीक है? ठीक। ये नहीं है ठीक। कि मैं बोलूंगा नहीं यार आप ये याद करो, नहीं। एक बार आपने सिंटेक्स देख लिया ना, हमेशा वो हर जगह वही कॉपी पेस्ट होगा। बट लॉजिक आपका अपना होना चाहिए, कि जैसे लॉजिक वो आपके अपने दिमाग से आता है कि भाई मेरे को ये चीज करनी कैसे है। पढ़ी तो पढ़ी है वहां पे, पर वो करनी कैसे है। कि बाई चांस अगर पेज लोड थोड़ा देर लगा रहा है, तो थोड़ा यार मैं यहाँ पर ये चीज कर देता हूँ जिससे कि मेरा जो कोड है वो थोड़ी देर बाद चले, ठीक है ना? ये जो चीजें हैं, ये आपने खुद देखनी है, ठीक ठीक है है? सर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न सेलिंग? ये 6 से 8 हफ्ते का काम है। अगर तो देखो, 2 हफ्ते में सेलिंग आपको पता चले, 2 हफ्ते छोड़ो, आपको 1 हफ्ते में पता चल जाएगा सेलिंग होता क्या है। लेकिन प्रोफेशनली लर्न करना, खुद से प्रोजेक्ट बनाना, उसके लिए 6 से 8 हफ्ते चाहिए। ओके। नाउ दूसरा क्वेश्चन, डू आई नीड टू नो प्रोग्रामिंग? यस, ये तो चाहिए। इतनी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ, बेस तो चाहिए, कि जिससे कि यार मैं समझ आ गई मेरी कोडिंग। समझ लो मैंने आपको कंपनी में, आप हो गए सिलेक्ट, मैंने आपको एक पहले वाला प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई इस प्रोजेक्ट में आपने ये चेंज करना है। पहले तो आप कोड, उस प्रोजेक्ट के कोड को पढ़ोगे ना। लेकिन हाँ जब जी आपको सर। यही नहीं पता चलेगा कि वो कोड फ्लो कैसे कर रहा है, जा किधर रहा है, ये भाई ये हो क्या रहा है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब आपको कोड देखोगे, आपको पहली बार कोड देखोगे, आपको पता होगा हाँ यार ये code- अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो आपको पता, अच्छा यार ये हो रहा है, अच्छा इसका मतलब है यहाँ से हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जा रहा होगा, तो आपको नॉलेज होती है, ठीक है? हाँ जी तो सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी चाहिए, चाहे वो सी शार्प हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहिए, ठीक है ना? नाउ, शुड आई लर्न सेलेनियम विद जावा और पाइथन? पाइथन मैं इसलिए नहीं कहता आज, क्योंकि पाइथन जो है वो न्यू है, ठीक है? पाइथन न्यू लैंग्वेज है। जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जावा बहुत पुरानी है, जो पुराने प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं वो सारे जावा में हैं। और कोई भी कंपनी इतनी जल्दी स्विच नहीं मारती नई लैंग्वेज में, क्योंकि उसको पता है अगर वो स्विच मारेगी तो एक नए तरीके से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके जो पिछले 8 9 साल 10 साल 15 साल की मेहनत है, वो दोबारा से उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए पुराने प्रोजेक्ट हैं वो सारे जावा में ही हैं, और जावा बहुत पुरानी है, इसका सपोर्ट भी है। ऑनलाइन अगर मैं बोलूंगा, सपोर्ट बहुत है इसका, ठीक है? काफी बंदों ने सपोर्ट लिखा हुआ है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आई तो ये कर लो, ये प्रॉब्लम आई तो ये कर लो। नाउ, हाउ डू आई लर्न सेलेनियम? सेलेनियम धीरे धीरे हम स्टार्टिंग करेंगे जावा के बेसिक्स से। ओके, कौन से कंपोनेंट्स करने हैं? हम टेस्ट एनजी करेंगे, मेवन करेंगे, सेलेनियम करेंगे, ठीक है? ये चीजें धीरे धीरे आती है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये नहीं है कि मैं पहले दिन बोलूँ नहीं यार आज से हम सेलेनियम स्टार्ट करते हैं, जब जावा की नॉलेज नहीं होगी यार, तो हम कैसे सेलेनियम स्टार्ट कर देंगे? जो मैं चीजें कराऊंगा, नहीं समझ आए, पूछो, 10 नहीं 100 बारी पूछो मुझसे, मैं 100 बारी आंसर दूंगा। पर ये मत करना कि जब हम फ्रेमवर्क कर रहे हो तो आप बोलते हो कि सर ये कैसा हो रहा है, ये कंसेप्ट वो समझ नहीं आ रहा। नहीं आता समझ, पहले मुझे बताओ, मैं आपको उसको तरीके बताऊंगा याद करने के, उसको सिखाऊंगा कि इसको कैसे समझा जाता है, अलग अलग एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है? नाउ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, डू यू टीच एनी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स मींस फ्रेमवर्क। हम टेस्ट एनजी में फ्रेमवर्क करेंगे कवर। मैं उसमें पूरा एंड टू एंड तरीका बताऊंगा कैसे फ्रेमवर्क बनता है, कैसे ये चीजें यूज होती हैं, और एक रीयूजेबल फंक्शंस बनाऊंगा कि हमने एक बार काम कर लिया,
हम वही फंक्शन दोबारा 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 यूज करते रहेंगे, हम दोबारा हर क्लास में एक नई फंक्शन नहीं बनाएंगे। ओके, नो, सबसे पहले जो जो एक चीज और है, मैं भी बोल रहा हूँ, एक चीज करना, एक एक्सेल बनाना। अगर तुम ऐसा कंटिन्यू करते हो, ठीक है ना, एक एक्सेल बनाना। एक्सेल में कैसे करना है, यहाँ लिखना है आपने डे, ठीक है, यहाँ लिखना है टॉपिक्स कवर्ड, ठीक है, और आखिर में करना है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। ये अब ये क्यों है मैं बताता हूँ। समझ लो डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8। समझ लो हमने कुछ टॉपिक कवर किया था, इनहेरिटेंस सपोज यहाँ पे, ठीक है, और आपने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर रखे हैं जो आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग होते हैं। नाउ अब सपोज महीना है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप सब चलो दोबारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास एक टॉपिक आया फर्स्ट जाता तो इनहेरिटेंस, आप बोलते हो हाँ यार मैंने पढ़ा तो था, पर कब पढ़ा था। अगर आपके पास ये एक्सेल नहीं होगी ना, आपको नहीं पता चलेगा आपने टॉपिक कब पढ़ा था। आपने कहा अच्छा हमने 4th डे में पढ़ा था, ओके, यहाँ जाओगे फटाफट slimtrain.com लॉग इन करोगे, ठीक है, अपना सी शार्प की ट्रेनिंग में, जो भी पाइथन की ट्रेनिंग में जाओगे, जावा की ट्रेनिंग में जाओगे, यहाँ देखो ओके D4 पढ़ा था, चलो यार मैं D4 यहाँ से वॉच कर लेता हूँ। ओके, और दूसरी बात इस एक्सेल का क्या फायदा होता है, जो ये जो क्वेश्चन है ना पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जब भी आप इंटरव्यू जाते हो ना, आप सिर्फ ये सब रीड करके जाओगे कि अच्छा इनहेरिटेंस है, सर ने ये बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा इसका आंसर ये है, अगर ये पूछा जाएगा इसका आंसर ये है, अच्छा ये पूछा जाएगा, ये होते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर थी। इससे क्या होता है आपके इंटरव्यू क्लियर करने में ईजी होता है, और आपने कौन कौन से टॉपिक किस दिन में कवर किया है, आप सीधा वहां पर जाके, नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं होगी ना, आप सोचोगे यार मैं चल पहला दिन देखता हूँ, दूसरा दिन देखता हूँ, तीसरा दिन देखता हूँ, तो टाइम वेस्ट है। फिर बंदा कहता है चल यार मेरे से नहीं हो रहा, बंद कर देता है। इसलिए एक्सेल बहुत हेल्पफुल आती है कि भाई हाँ मैंने टॉपिक कौन सा इनहेरिटेंस चौथे दिन कवर किया था, ओके मैं 4th डे की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वॉच करता हूँ, ठीक है। सर नाउ इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म सर जैसे आप अभी ये दिखा रहे हो कि इधर से हम प्ले करके देख लेते हैं वीडियो, हम्म जैसे हम एनरोल कर लिया आपके पास है ना, हम्म तो हम्म ये हमारे लाइफ टाइम के लिए रहेगी वीडियो या लाइफ फिर? टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। ओके सर, ये नहीं है कि अभी ना, ये लाइफ टाइम के लिए, ठीक है सर। ठीक है ना। क्योंकि फिर बंदा क्या होता है, बंदा कहता है चल यार मैंने 1 साल कहीं पर लगा लिया, अब वो कहता है चल यार मैं ना जाता हूँ आगे जाता हूँ, तो कहता है यार मुझे थोड़े बेसिक्स भी चाहिए। जैसे कि आप अगर आप फ्रेशर जा रहे हो तो आपसे वो 60% जावा पूछेंगे, क्योंकि उनको पता ठीक। है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सेलियन जावा का, तो वो आपको 60 से 70% जावा ही पूछेंगे। और मैं आपको ठीक। वो क्वेश्चन होंगे, मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन बीच में बताता रहूंगा कि इंटरव्यूज कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैं आपको और वो चीज नोट जरूर करते रहना कि हाँ सर ने ये बताया था, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और जब भी इंटरव्यू देने जाओ ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, 99 नहीं मैं 100% बोलता हूँ इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है। ठीक तो है। जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ कमिंग बैक नाउ, अब हम ये जो सेलेनियम जावा की है, हमको एक एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना जहां पर हम जाके कोडिंग कर सकें, लिख सकें, कुछ भी लिख सकें, उसको हम बोलते हैं आईडीई। किसी को पता आईडीई क्या होता है, दोनों में से कोई भी? नो सर। आईडी सर जिसमें हम कोड वगैरह लिखते हैं, इक्लिप्स वगैरह। हाँ हाँ, नहीं फुल फॉर्म क्या आईडीई, ये फुल क्वेश्चन फॉर्म। पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज एन आईडी। तो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, ये फ्रेशर्स के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। वो पूछते हैं व्हाट इज एन आईडीई, इट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके कोडर्स अपने कोड लिखता है, जिससे कि हम अपने टेस्ट केसेस को टेस्ट कर सकें। अगर कुछ वेब एलिमेंट्स पर टेस्टिंग करनी है तो मुझे कोड लिखना है, कोड लिखने के लिए क्या है मेरे पास, ये प्लेटफॉर्म है आईडीई। आईडीई बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो एक सिंपल आईडी हम एक्लिप्स है, एक तरह पाइचाम है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम करेंगे एक्लिप्स में। नाउ एक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे गए, लिख लिया एक्लिप्स डाउनलोड, पहली वेबसाइट पे गए, ठीक है। सबके पास मुझे लगता है विंडोज 10 है। सर हमारे विंडोज पास मैक है। क्या है, मैक है। मैक है,
ओके यस सर। नाउ यहाँ पे जाना है डाउनलोड पैकेज, इस पे डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना। वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि देखो मैक की सपोर्ट बहुत है पर इतना नहीं जितना विंडोज का होगा, और ज्यादातर कंपनीज में मेरे हिसाब से विंडोज पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो है सर। सके कर लेना, लेकिन 19-20 का फर्क है। जैसे कमांड शेल हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा 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 फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैं इस डाउनलोड पैकेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया। हमने करना है एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, ये वाला ऑपरेशन करना। इसमें आपके मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उसके हिसाब से कर लेना है। ठीक है ना, डाउनलोड करोगे एक पूरा पैकेज डाउनलोड हो जाता है, उसको कहीं पे भी जाकर रख दो, ऐसे ये चीज डाउनलोड होगी। तो मैंने जैसे डी फोल्डर पे रखा हुआ है ये अपना एक्लिप्स, ये चीजें होगी। इसमें कोई EXE नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन ये डाउनलोड करने से पहले, चलाने से पहले आपके सिस्टम में SDK होनी चाहिए, जावा SDK। मैं बोलूं डाउनलोड जावा JDK। ठीक नाउ कोशिश करना जावा 21 पे जाओ, ये 24 दिखा रहा है, JDK 21 पे जाना। ठीक है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और अपने सिस्टम के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा है कि ये कंप्रेस चाहिए चाहिए इंस्टॉलर, मैं इंस्टॉलर पे जाता हूँ। ठीक है, इंस्टॉलर पे ही जाओ, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप कर देता है सिस्टम में। ठीक ठीक है। है सर, ठीक है। उसके बाद इक्लिप्स बन गया, डाउनलोड हो गया, जावा हो गई, चलो ठीक है, वापस आ जाओ अपने इस पे एक्लिप्स पे, और यहाँ पे जाके इस वाले पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपसे इन्वायरमेंट पूछेगा। जैसे अब मैं आप लोगों की नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक नया इन्वायरमेंट बना दूंगा। मैं बोल दूंगा 20 अगस्त। ओके नाउ लॉन्च। ये पहली टाइम में आपके साथ 1 मिनट ले सकता है, मेरे को भी लेगा, पर ऐसे ही खुल जाए। ये है हमारा एक्लिप्स, ऐसे ही वेलकम स्क्रीन आती है, यहाँ पर लिखा आता है एक्लिप्स आईडी फॉर जावा एंड वेब डेवलपर्स। ओके नाउ ओके सर। हमने करना है, अभी हम कर रहे हैं जावा की नॉलेज की बात, तो हम जावा पे काम करेंगे। कैसे, फाइल न्यू, यहाँ पे अदर पे जाना, यहाँ पर जावा, नोट जावा डबल जावा एंड जावा प्रोजेक्ट, इसको नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पर लिख दो अपने प्रोजेक्ट का नेम, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और ध्यान से रखना, ये अनचेक कर देना, ये अनचेक कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत देता है ये। ठीक है, और सीधा फिनिश पे क्लिक कर दो। ठीक, ओपन पर्सपेक्टिव पे जैसे मैं करूंगा ये चीजें आ जाती हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये सिस्टम लाइब्रेरीज है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये इनबिल्ट चीजें हैं। बस नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये क्या है। याद देखे तो जावा SE21, क्योंकि मेरा JDK 21 है, तो मुझे ये 21 देता है कि हाँ 21 वर्जन का लॉन्ग सपोर्ट है, और इसकी हेल्प बहुत है। क्योंकि जावा ऐसी चीज है, अगर आप बाई चांस फंस गए ना, इसमें कोई एरर आया कि यार ये चीज क्या आ रहा है, वो चीज क्या आ रहा है इंटरनली, तो उसका एरर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश यही करना कि यहाँ पर हो 21 वर्जन पे जाओ। ठीक है नाउ इसमें हमने क्लास कैसे ऐड करनी है, राइट क्लिक करूंगा सोर्स फोल्डर पे। पहले मैं इसका पैकेज बना लेता हूँ एक, लेता हूँ मैं फर्स्ट क्लास। सर इस पैकेज 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 पता क्या है, ये मुझे डिफाइन करता है यार कि मैं समझ लो मेरा फर्स्ट क्लास है। अब मैं समझ लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, न्यू बनाता हूँ, क्लास डायरेक्ट बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ यार फर्स्ट क्लास। ओके फर्स्ट क्लास बन गई। अब मैं अगले दिन आया, मैंने कहा यार मुझे यार कुछ टॉपिक कराना है। अब मैं बोलूंगा यार मैं टॉपिक में सेकंड क्लास लिखूंगा, मैं टॉपिक का नाम लिखूँ, तो मैं वहां फंस जाता हूँ। तो इसलिए मैं पैकेज बनाता हूँ, है ये सेम ही है,
ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ, बस अपने आप को बताने के लिए, एक हर चीज को डिफाइन करने के लिए। सो मेरा फर्स्ट क्लास है, आज मेरा बेसिक होगा, मैं बोलूँगा पहली क्लास ऐड करता हूँ, न्यू क्लास। मैं बोल दूंगा से मतलब कि पहली क्लास को क्या दे। अभी जैसे हमारे को पता नहीं, हमारे पास अभी टॉपिक को हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं इसको भी फर्स्ट क्लास ही नाम देता हूँ, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर टॉपिक आएगा ना। अभी आप देख रहे हो कि बड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। आपको भी बड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, बड़ा स्क्रीन के नजदीक जा रहे होगे। अब इसको बड़ा करना है तो उसको कैसे करना है? विंडो, गो टू योर प्रेफरेंसेस, जनरल पे, अपीयरेंस पे, और जनरल अपीयरेंस, कलर एंड फॉन्ट पे। ओके, नाउ बेसिक पे, टेक्स्ट फॉन्ट, एडिट। ठीक है, यहाँ पर साइज बड़ा कर दो, मतलब मैंने 14 कर दिया। उसका कुछ फॉन्ट स्टाइल का करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो। ठीक है, और कुछ भी चेंज करना है उसका ओके कर दिया। अप्लाई एंड क्लोज, देख रहे हो बड़ा हो गया। इससे क्या अब आपको भी इजी दिख रहा होगा कि हाँ यार सर ने कुछ लिखा तो मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ अभी मैंने फर्स्ट क्लास बनाई, मैं सर एक और क्लास बनाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। क्लास, समझ लो एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ। यहाँ पर मेन मेथड है ना, इस पर क्लिक कर दो तो क्या होगा, ये मेन मेथड बना आ जाएगा। मेन मेथड क्यों? क्योंकि अगर मैं इस क्लास को रन करूंगा ना, तो सबसे पहले जो मेरा कोड है, जो मेरा, वो यहीं से स्टार्ट होगा। ये इंटरनल चीज है जावा की कि मेन मेथड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्लास का। ये उन्होंने इंटरनल थिंग दी है कि मेन मेथड जहां पे भी होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्लास का। ठीक है, बाई चांस क्या होता है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, आपने बना दिया पर आपने वो क्लिक करना भूल गए, तो आप क्या करोगे? दोबारा इसको डिलीट मारोगे, इस क्लास को डिलीट मारोगे, दोबारा नया क्लास बनाओगे? नहीं, यहाँ जाना, ठीक है, यहाँ पर लिखना MAIN, लिख दिया। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल की प्लस स्पेस बार, ये मुझे हेल्प देता है कि आपने क्या क्या करना है इसमें। मेन मेथड ये आ गया ना, मेन मेथड ये मुझे दिखा भी रहा है कि है। कैसे आएगा ये? कंट्रोल स्पेस बार, जैसे क्लिक करूंगा मैं, अपने आप आ गया। अब मुझे डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये तरीका है मेन मेथड को दोबारा से लेके आने का। ओके, नाउ अगेन सर एक एक बार फिर बताओगे मेन मेथड का? हाँ, बाई चांस क्या हो गया, आपने वहां पर मेन मेथड पे क्लिक नहीं किया, ठीक है, ठीक इसके है। अंदर आओ, क्लास डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लिखो MA और कंट्रोल, कंट्रोल की है लेफ्ट कीबोर्ड पे होती है, लेफ्ट कंट्रोल होती है, लेफ्ट साइड में बॉटम में होती है, हाँ जी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये मुझे ठीक। हेल्प दे देता है। सर जैसे ये ही मैं उसके, क्या चीज, होता क्या चीज है ये? जैसे ही मैं कोड को रन करूंगा ना, हाँ जी। सबसे पहले कोड इधर आएगा, इस मेन मेथड पे आएगा। ये जावा की इंटरनल थिंग है कि जहां पर भी मेन मेथड होगा, मेन फंक्शन जो है, फंक्शन और मेथड में जो दोनों बोलूंगा, जहां पर मेन फंक्शन है, ये सबसे पहले कोड मेरा यहीं पर आएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको रन करूंगा, तो इस क्लास को रन करूंगा तो सबसे पहले कोड मेरा यहीं पर आएगा। ठीक है, अब ठीक। मैं, हाँ, अब मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो ये मेन मेथड वाला है कि ये मेन मेथड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लास। अगर वो पूछेंगे आपसे कि अगर मेन मेथड नहीं होगा तो क्या मेरा कोड रन करेगा, आप बोलोगे नहीं सर, कोड आपका रन नहीं कर सकता विदाउट मेन मेथड। ठीक है, नाउ ठीक है। अब क्वेश्चन एक और इंटरव्यू रिगार्डिंग, कि वो पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ द क्लास? एनीबॉडी? दीपक, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ द क्लास? नो आइडिया सर। आशीष? सर ये भी इसका जावा का इंटरनल मेथड ही है ये। नहीं, स्कोप वो पूछते हैं, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, भाई लोग बोलते हैं ये मेरा एरिया है, तूने इस एरिया के अंदर नहीं आना। स्कोप का मतलब होता है एरिया।
अब इस क्लास का एरिया कितना है इस करली ब्रैकेट्स के अंदर, यहां से इन करली के ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज आएगी ना वो इस फर्स्ट क्लास के एरिया के अंदर आएगी, फर्स्ट क्लास का स्कोप आ जाता है। जैसे इस मेन मेथड का स्कोप है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर है, इस ब्रैकेट के बाहर नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, वैसे ही इस क्लास का स्कोप क्या है इस ब्रैकेट के अंदर, ये मेन मेथड इस क्लास के अंदर आता है। तो सर हमने जैसे आंसर करना होगा तो उसको आंसर कैसे? The scope of this class is inside the curly brackets. ओके सर, These curly ठीक है। scope of this class is curly brackets. This area. Suppose मैं क्या करता हूँ एक मेथड और बना देता हूँ, public static void से add। अब ये स्टैटिक क्या है void क्या है अभी मत सोचना, बहुत आसान चीज है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिंपल बेसिक्स की। ठीक है नाउ, ठीक है। अब मैंने एक और फंक्शन बनाया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। ओके, इस ऐड फंक्शन का स्कोप क्या है? ये सर इस ऐड फंक्शन का स्कोप क्या है? सर विद इन द करली ब्रैकेट। ये इसका स्कोप है। यस सर। मेन के अंदर ऐड नहीं आता, ऐड के अंदर मेन नहीं आता, लेकिन फर्स्ट क्लास के अंदर सब कुछ आता है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी वो इस क्लास का एरिया है, क्लास के स्कोप के अंदर है। ठीक ओके है। नाउ, सबसे सिंपल थिंग, सबसे हम बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं, आपने करना है SYSO, जैसे लिखा कंट्रोल स्पेस बार, अपने आप आ गया प्रिंट एलएन। ठीक है, मैं लिखूंगा माय फर्स्ट क्लास। अब मुझसे आपने पूछा था कि मेन मेथड क्या होता है, अब मैं समझ लो इसको रन करता हूँ। अब रन करने के दो तरीके हैं, तीन तरीके सॉरी, या तो मैं 2 मिनट देना यार, मुझे 2 मिनट देना। ओके ठीक है सर। यार दीपक भाई, हाँ जी सर। हेलो। यार एक्सेल बना लेते, लिख लेते हैं साथ साथ में। बनाऊं मैं एक्सेल? नहीं अभी साथ में कैसे लिखोगे, समझोगे या लिखोगे? हाँ यार वो भी बात है। या हाँ जी नाउ, अब ये मेन मेथड मुझसे पूछा था किसी ने कि सर ये मेन मेथड क्या होता है। अब समझो मैंने इसको क्लास को रन करना है, रन करने के तीन तरीके हैं, या तो इस राइट बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, अब ये कन देख रहे हो नीचे माय फर्स्ट क्लास नीचे लिखा आ गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूं इन ऐड मेथड। नाउ, अब मैंने बोला तीन तरीके हैं, फर्स्ट तरीका तो ये बता दिया, सेकंड तरीका होता है रन एज जावा एप्लीकेशन, सेम थिंग माय फर्स्ट क्लास। और तीसरा तरीका होता है इस यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। नाउ अब आप देख रहे हो यार माय फर्स्ट क्लास तो प्रिंट होता आ रहा है, लेकिन ये नहीं प्रिंट हो रहा, क्योंकि मेन मेथड जो है वो इंटरनल फंक्शन है कि हाँ जहां पर भी मेन मेथड लिखा होगा वो अपने आप जावा जो फंक्शन है उसको कॉल करा देगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा ये नहीं कॉल हुआ, तो हम इससे क्या पता चलता है, other than main method or function cannot call itself। फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करवा सकता। ठीक है, हमें ये फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे ये हमने ये हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देख रहे हो। सर इसमें एक और बात पूछनी थी। हम्म आपने सर मेन के अंदर ये अपना फंक्शन कॉल किया है, दूसरा ऐड हम्म वाला हम्म फंक्शन। हम्म हमने मेन के बाद जितने भी हमने फंक्शन बनाए होंगे उसको बार बार कॉल करना पड़ेगा उधर? बिल्कुल
ओके फंक्शन कैन नॉट कॉल इटसेल्फ। नाउ सपोज अब मैं आपको एक और फंक्शन बनाता हूँ। एक मिनट देना मुझे, एक मिनट देना यार। हाँ जी दीपक सर, आ रहा समझ? हाँ जी आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। यस गाइस, ओके नाउ हाँ अब सब जो मैं आपको बोलता हूँ एक मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर आ मैं रही है। मैं एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड सम। नाउ मैं इसमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ इन सम मेथड। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं कॉल कराना, पर मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट स्टेटमेंट आए। अब ये दो प्रिंट स्टेटमेंट, अब मैं चाहता हूँ ये प्रिंट स्टेटमेंट भी आए, पर मुझे यहाँ पे कॉल नहीं करवाना। मैं कैसे करूँगा? मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं नीचे फिर। मेन फंक्शन को मैं कहता हूँ चलो आपने मेन फंक्शन कॉल कर लिया, आपने कहा चलो, वैसे अभी मेन फंक्शन को हम ऐसे कॉल नहीं कर, मतलब मैंने मेन अच्छा फंक्शन अच्छा कॉल कर ठीक है लिया, ठीक। ठीक है मैंने कर लिया कॉल, पर ऐसा वो मना मेरे को बोल गया तुम मत कॉल करो, ठीक है, पर वो ऐसे नहीं करते हम। पर फिर भी मेन फंक्शन कॉल कर भी रहा हूँ, पर ये फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा ना कहीं पे, अच्छा तो मैं हाँ जी कैसे सर। मैंने बोल दिया कि भाई तुमने मेन फंक्शन में कॉल नहीं कराना इस मेथड को, पर फिर भी मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए, कैसे कैसे आएगी? सर अगर सर हम ट्राई, इसको क्लास के जो क्लास की लास्ट करली ब्रैकेट है उससे पहले कॉल करते हैं तो? नहीं वहां पे भी नहीं होगा। सेकंड फंक्शन में कॉल कर सकते हैं इसको, क्योंकि सेकंड फंक्शन हमने ऑलरेडी यस यस मेन क्लास। यस, ये सेकंड फंक्शन कॉल कर सकता है इसको। वो हाँ जी है नहीं है वो बात अलग है, चाहे मैं इसको बोलूँ चलो मैं यहाँ लिख दिया सम, अब मैं कॉल करूंगा तो ये कॉल हो गया, ठीक है। तो सर मेरी बात अगर हमने ये जो ऐड वाला फंक्शन है इसको ऊपर कॉल नहीं किया होगा तब तब तो नहीं तब नहीं होगा, एग्जीक्यूट? नहीं तब तब नहीं नहीं चलेगा। होगा, तब नहीं चलेगा। अब मैं इसको ठीक बोलता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं कमेंट करना, ठीक है। यस। ये ठीक कोड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैं चलाऊंगा, अब ये सिर्फ ये देगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा यही मेथड कॉल नहीं हुआ तो ये मेथड मेरा कैसे कॉल होगा? ठीक। एक ठीक है चीज नोट रखना कि देखना ये सारी अभी स्टैटिक चीजें हैं, स्टैटिक 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 क्या है, वॉइड क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा, पर धीरे धीरे। बस अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक मेरा फंक्शन मेन में कॉल नहीं हुआ होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेन फंक्शन ही मेरा होता है कि जहां पर मेरी हर चीज को एग्जीक्यूट मैं करता हूँ कि हाँ, क्योंकि जब भी मेरा कोड रन करेगा सबसे पहले मेरा कोड यहाँ पर आएगा, सबसे पहले इस मेन मेथड में यहाँ पर आएगा। ठीक। सर ठीक। एक चीज बताओगे? हम्म। सर ये जो हमारा मेन फंक्शन था ये हम्म। हमारा सर ऊपर है, क्लास के बिल के साथ ही है। हम्म। अगर हमने जो हमारे जो दूसरे फंक्शन बनाए ना सर, आपने ऐड और सम का बनाया, ये ऊपर हो ये नीचे हो तो? देखते हैं, लो बड़ा, मैं क्या करता हूँ यहाँ कर देता हूँ, ये चीज बोल रही ना आपने। हाँ जी। सपोज अब मैं दोबारा रन करता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी मेन होगा ना सबसे पहले कोड वहीं पर ही जाएगा, चाहे मैं इसको ठीक। ऊपर लिखूं चाहे नीचे लिखूं। ये चीज पाइथन में बड़ी खतरनाक है। पाइथन वो लोग कहता है कि भाई जो तुमने फंक्शन बनाया है ना, तो वो फंक्शन तुम्हारा ऊपर होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा कोड आना चाहिए, ठीक है लेकिन सर। इसमें ये नहीं है। इसमें जावा में ऐसा नहीं होता, जावा देखता है कि जहां पर भी मेन मेथड मेरा है वो वहीं जाके सीधा जाता है।
लेकिन हम अपनी समझ के लिए ऐसे लिखते हैं कि हाँ यार मेन मेथड मेरा मेन है, तो मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे जाएगा मेरा कोड, और उसके बाद फिर यहाँ पे नाउ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इस जावा में, एक्लिप्स में, डिबगिंग। नाउ डिबगिंग होती क्या है? सपोज मेरे पास 1000 लाइन ऑफ कोड है, मेरा जो फंक्शन है ना ये वाला, सपोज कहीं ना ऐसे करके बीच में इतने सारी ये जो लाइनें हैं ये सब कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा कोड वहां से यहाँ जा कैसे रहा है, मतलब कैसे जा रहा है। नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके पहले एक डबल क्लिक करके एक पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा ये, इस पे गया, इसको बोलते हैं डिबग। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ओके, विच कोड यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अभी आप देख रहे हो नीचे कुछ नहीं लिखा आ रहा कंसोल विंडो में, क्योंकि मेरा कोड यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। आई थिंक सो F6 देख रहे हो, एक लाइन ऑफ, इसने ये वाला लाइन ऑफ कोड किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर F6 दबाऊंगा तो ये एक बारी में एग्जीक्यूट हो जाएगा सारा कोड। लेकिन मेरे को देखना था कि यार, मैं चाहता था कि जब ये ऐड वाला पे आए तो ये यहाँ पर भी मुझे दिखे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है कोड रन हो गया, मैं दोबारा करता हूँ इसको, दोबारा डिबग मोड पे जाता हूँ। कोड यहाँ पर आकर रुका है क्योंकि मैंने डिबग पॉइंट लगाया हुआ है। अब मैंने F6 किया, इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, F8, नहीं इसने F8 पे भी नहीं किया, रुकना यार वो बटन कौन सा है, F8 या F5, मैंने बोल दिया F6, F8 वो मिलता है दूसरी क्लास में करता है। F5 नहीं, वो मुझे दूसरी क्लास में जाता है। मैं दोबारा देखूंगा जिससे कि मैं देख जा सकूं, फंक्शन में जा सकूं, पर्टिकुलर फंक्शन में। F6 से जाता तो होता है, पर देखता हूँ दोबारा एक बारी। F6, F7, F8, ठीक है, इसने मेरे से सेम क्लास में नहीं करता है। चलो इसका भी मैं देखूंगा, लेकिन बात यह है कि डिबगिंग पॉइंट्स मेन है। डिबगिंग पॉइंट्स इसको बोलते हैं, डिबगिंग, कि हमने एक लाइन में, अब सपोज मैंने यहाँ से हटा के ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब मुझे देखना, सपोज मेरा लाइन ऑफ कोड बहुत है, मैंने यहाँ पे डिबगिंग पॉइंट लगाया, मैं चाहूँ जितने मर्जी डिबगिंग पॉइंट लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा दिया, समझ लो मैंने, ठीक है। अब मैं करता हूँ दोबारा डिबगिंग करता हूँ, यहाँ पर आकर ठहरेगा F5, हाँ ये था, ओके F5 था। हाँ, अब F8 किया, ये जो मैंने अभी किया था ना वो F5 से जाता है इंटरनल जाना। अब इसके इंटरनल फंक्शन पे ले गया था मुझे, वो मुझे नहीं देखे थे, पर मैंने ऐड के इंटरनल जाना था। दोबारा इसको रन करता हूँ, डिबग करता हूँ, पहले डिबगिंग पॉइंट पे आके रुकेगा, नहीं अच्छा ये सीधा इस पे F, हाँ इस पे रुका, मैंने F6 किया, नेक्स्ट पे आ गया। अब F5 करूंगा, देख रहे हो इस पे आ गया, इस वाले में आ गया, क्योंकि मैंने F6 किया था, सॉरी F5 किया, तो ये मुझे उस फंक्शन पे लेके जाता है जो मैं पहले करने की कोशिश कर रहा था। F5 से मुझे उस फंक्शन के पास लेके जा रहा है। फिर दोबारा मैंने F5 किया, अब ये मुझे इंटरनल चीज़ों पे ले गया कि कैसे हो रहा है। मुझे इंटरनल चीज़ें नहीं देखनी, मुझे तो सिर्फ यहाँ देखना था। फिर मैंने दोबारा F6 किया, अगला आ गया, फिर मैं F5 करूंगा, ये अब इस पे आ गया, फिर मैं F6 करूंगा, अब मेरे वापिस आ गया इस पे, ठीक है। F5 का मतलब है कि हमने पर्टिकुलर देखना है कि वहां पर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कि हमारे को यहाँ पर मैंने 5-6 फंक्शन कॉल कराए हैं, लेकिन मुझे उस फंक्शन पे जाना है, तो मैं F5 से होके जाऊंगा, ठीक है।
इसको F5 पे तो चले जाएंगे सर, इधर भी है कि बटन जहाँ से जाएगा डायरेक्टली नेविगेट नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, इधर नहीं है, F5 F6 से ही करना पड़ेगा। F5 से मैं इंटरनल जा सकता हूँ कि इंटरनल, F6 से मैं लाइन बाय लाइन जा सकता हूँ, और मैं जितने मर्जी ब्रेक पॉइंट चाहूँ उतने लगा सकता हूँ। ठीक ठीक है है, सर, ठीक। ये हो गया। क्योंकि पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, कैन वी डू डिबगिंग इन एक्लिप्स, तो आंसर इज यस। तो वो पूछ लेते हैं कि अगर मुझे लाइन बाय लाइन जाना है तो आप बोलोगे सर F6, उनको पता है अच्छा आपने काम किया। वो बोलेंगे अगर मुझे इंटरनल फंक्शन के इंटरनल जाना है, कि वो मेन फंक्शन में तो कॉल कराया हुआ, लेकिन मुझे देखना है ये कौन से फंक्शन में गया और मुझे फंक्शन के अंदर भी जाना है, तो आप बोलोगे F5 से। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो मैंने भी पूछे हैं, मुझसे भी पूछे गए हैं। ठीक है ओके। ठीक है, हाँ। अब नाउ व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ सपोज, नाउ अभी हम कहते हैं कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल या। नाउ जब मैं एक कहता हूँ इंट आई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, int I equal to 200. Now what this line represents, what this line means? सर, इंट एक डेटा टाइप है हम्म और सर आई एक हमने वेरिएबल ले रखा है, उसमें हमने 100 उसकी वैल्यू असाइन कर रखी है। हम्म अगर मैं बोलूं थोड़ा टेक्निकल टर्म में, जब मैं int I equal to 200 कहता हूँ, there is a memory space allocated where 200 is stored. अगर मैं इसको पेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, एक, जब मैंने लिखा int I equal to 200, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको समझना। जब मैं बोलता हूँ int I equal to 200, इसका मतलब है एक मेमोरी स्पेस बनी जिसमें 200 स्टोर्ड है। ठीक है, ओके सर। और I उस मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट करता है। ठीक है सर। इस ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको यही इसी कंसेप्ट के बेस पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वाली थिंग जुड़ी हुई है। कि मैं हम ये क्यों कहते हैं कि आई ही 200, क्यों, मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, आई इक्वल टू 300। तो नाउ अब क्या हो गया, 300 एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी, एक 300 की स्पेस एलोकेट होगी मेमोरी में, जहां पर 300 स्टोर्ड होगा। अब आई इस मेमोरी स्पेस को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, आई अब इस मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेमोरी स्पेस वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये खत्म हो जाएगी। That's why I is not 200, I is not 300, but I is representing 300. ठीक है, I 200 नहीं है, I 300 नहीं है, पर I रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को और 300 को। जैसे कि अगर मैं बोलूं, समझो मुझे लखनऊ जाना है, अब लखनऊ में से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक माइलस्टोन लिखा आता है कि भाई लखनऊ 10 किलोमीटर। तो ये माइलस्टोन लखनऊ नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लखनऊ 10 किलोमीटर यहां से दूर है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज है, I is representing the memory location where 300 is stored, where 200 is stored. I is not at all 200 और 300. I is just representing, वो represent कर रहा है कि यार वो वहां पर 300 पड़ा है, वहां पर 200 पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती। वो बोलते सर I 200 है, नहीं, I रिप्रेजेंट कर रहा है कि 200 वहां पे पड़ा हुआ है, I रिप्रेजेंट कर रहा है कि 300 वहां पड़ा हुआ है। अब मैंने अगली लाइन में क्या किया, सेम वो 300 पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब ये क्या 300 हो गया, नहीं, I सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ 200 वहां पड़ा है, 300 वहां पड़ा है, 400 वहां पड़ा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता होता। आपने इंट बोला डाटा टाइप है, सही है, पर वहां पर 200 पड़ा है। नाउ मैं यहाँ बोलूँ इंट आई को 200, नाउ हम एक बचपन में एक चीज करते थे, LHS इक्वल टू RHS, क्या यस होता है सर। ये? सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ,
अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये ये है हमारी इक्वल टू 200, राइट हैंड साइड टू। नाउ डाटा टाइप दोनों जगह सेम होना चाहिए। दोनों जगह कहाँ सर? जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वहां पे? हाँ, ये 200 क्या है, इंटीजर मैम डाटा टाइप है। हाँ ये जी। एक डाटा टाइप तो 200 है ना। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, तो स्ट्रिंग बन गया सर। हाँ, अभी क्या हुआ, यहाँ पर पहले क्या था, इंट इक्वल टू इंट, तो हाँ ठीक था, लेकिन जैसे मैंने इंट इक्वल टू स्ट्रिंग किया, इसने मुझे एरर दे दिया ना। अब मुझे बोलेगा चेंज टाइप आई टू स्ट्रिंग, कि भाई इसका चेंज करो, डाटा टाइप चेंज करो। ठीक है, हमेशा याद रखना LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ चीजें करेंगे, जैसे मुझे कोई चीज हम मेथड कर रहा है, जब मुझे कुछ दे रहे हैं, कुछ मुझे रिटर्न कर रहा है कुछ, तो वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब 200 एक इंटीजर है, तो आई उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आई स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है दीपक? हाँ जी सर। ठीक ठीक है है, सर। हाँ, ठीक। ये चीज मुझे याद रखना, ये बेसिक चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके यही चीजें मैं आपको जब बताऊंगा कि हमने ये चीज क्यों की, हमने इसको कन्वर्ट क्यों की। जैसे मुझे ये बोल रहा था कि भाई ऐसा करो इसको, अब मुझे एरर देता बताता भी है, चेंज टाइप ऑफ आई टू स्ट्रिंग। मैं इसको ऐसा करूंगा, ये उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये डाटा टाइप स्ट्रिंग है और ये 200 जो है वो इंटीजर है। ठीक है ना? तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS इन डाटा टाइप, और मैं सीधा लिखूं LHS डाटा टाइप इज इक्वल टू RHS डाटा टाइप। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, अगर ये चीज नहीं होगी तो हमेशा एरर आएगी। ठीक, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं अब कनकैटिनेट। अभी तो कोई किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आ रहा हो? नहीं सर अभी तो नहीं। ठीक है, मैं इसको फिर ऐसा करता हूँ, इसको भी डिलीट मार देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब हम बात करेंगे कनकैटिनेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है ये प्लस साइन। ठीक, कनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब हम लेते हैं इंट a इक्वल टू 100 एंड से इंट a इक्वल टू 100, और लेता हूँ मैं इंट b इक्वल टू 200। और मैं सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ SYSO दैट a प्लस b। अब मुझे ये क्या देगा, 300। ओके, मुझे ये 300 देगा। क्यों? क्यों? दोनों का डाटा टाइप क्या था, इंटीजर। ओके, इंटीजर था। नाउ अब मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग x इक्वल टू से सेलेनियम, और मैंने लिया स्ट्रिंग y इक्वल टू ट्रेनिंग। ओके, और मैंने क्या किया, x प्लस y। ओके, नाउ अब ये क्या देगा, अगर मैं इस दोनों को जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा, सेलेनियम क्या? ट्रेनिंग। ओके, नाउ अब आपने देखा कि मैंने स्पेस लिया इधर, तो इसने यहाँ पे स्पेस लिया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लेता तो इसको रन कर दूं, देख रहे हो इसने स्पेस नहीं लिया। तो स्ट्रिंग में स्पेसेस भी मायने रखती हैं, स्पेसेस भी अपनी एक जगह लेती है, स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम करें, मोस्टली हम जावा में, सेलेनियम विद जावा में 98% 99% हम स्ट्रिंग के साथ ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज बड़े ध्यान रखना, ये स्पेसिस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा पहले वाले का। पहले वाले का 13 सर लाइन इसका क्या 300 सेलेनियम एक सेलेनियम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। अच्छा, अगर मैं बोलूँ तो इसका आएगा 300, कैसा लिखाएगा 300 ऐसा लिखाएगा? नहीं सर, ये इकट्ठा ही आएगा, स्पेस स्पेस नहीं आएगा 300 के बाद। ओके चलो, ओके। और नीचे वाले का नीचे वाले एक्स भाई सेलेनियम स्पेस ट्रेनिंग सर 300। 300। ओके, ये चीज हाँ यस जी सर। सर। ठीक है, चलो हम इसको रन करते हैं। पहले वाला तो ठीक है, और दूसरे वाला ओके। चलो अब इसको देखते हैं हुआ क्या। हमने पहले वाले में देखा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, पहले हम पहले वाला लेते हैं, ठीक है। अब जब भी कोड रन करता है वो हमेशा याद रखना लेफ्ट टू राइट चलेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट, हमेशा इधर से चलता है। नाउ अब पहले वाली में उसने क्या देखा, a प्लस बी। प्लस बी। a प्लस बी क्या है 100 प्लस 200। चलो जी, डाटा टाइप अगर मैं बोलूंगा a प्लस बी, ओके नाउ 200 आ गया, तो 300 आ गया, तो 300। ठीक ना। ओके, अब मैंने देखा पहले क्या है, डाटा टाइप क्या है इंटीजर प्लस इंटीजर, ओके चलो ठीक है। इंट हुआ 300 हो गया। अब जब ये 300 प्लस प्लस एक्स, अब एक्स क्या है सेलेनियम, अब दोनों की डाटा टाइप क्या होगी, अलग एक हो की गया। डिफरेंट होगी, इंटीजर है एक की स्ट्रिंग है। एक की स्ट्रिंग है। अब हमेशा याद रखना जब भी कोई भी डाटा टाइप स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट होती है या जुड़ती है, वो डाटा टाइप अपने आप ही स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाती है। ये जो है ये अपने आप ही स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाती है। तो हमारा आया 300 सेलेनियम, ठीक है। नाउ अब 300 सेलेनियम आ गया, इन तीनों का रिजल्ट आ गया। अब 300 सेलेनियम प्लस वाई, वाई क्या है ट्रेनिंग। अब दोनों की डाटा टाइप क्या है, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है ये इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट हमेशा ही स्ट्रिंग में रहेगा। यस, ये अपने आप ही स्ट्रिंग करेगा। अब ये 300 सेलेनियम क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ, लेकिन ये क्या है इंटीजर है। मैंने क्या बताया कि स्ट्रिंग के साथ कोई भी डाटा टाइप जुड़ना चाहे तो वो डाटा टाइप अपने आप ही स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो अब क्या हुआ, दोबारा स्ट्रिंग बनेगा, दोबारा स्ट्रिंग हो गया, आ गया हमारे पास आंसर 300 सेलेनियम ट्रेनिंग, ये आंसर आ गया। और एक इसका डाटा टाइप क्या है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। नाउ अब आया सेकंड केस जो कि था हमारा ये वाला x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी। नाउ अगेन मेरा मुझे पता कि मेरा कोड यहाँ से यहाँ रन करेगा, ओके। यस सर। Yes, पहला पहला ऑप्शन था x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब वाई दोनों ट्रेनिंग स्ट्रिंग है, एक्स भी सेलेनियम है वाई भी दोनों ट्रेनिंग है, यस सर तो आ जाएगा सेलेनियम ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग। अब इसकी डाटा टाइप क्या है
इसकी सेलेनियम ट्रेनिंग की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। अब मैं लिखूं सेलेनियम ट्रेनिंग, प्लस, अब क्या कर रहा है, प्लस ए है 100। 100। अब क्या हो रहा है, जो हमने बात कही थी, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, इंटीजर। तो ये अपने अपने आप ही स्ट्रिंग करने लग जाएगा, अपने आप स्ट्रिंग की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? सेलेनियम ट्रेनिंग 100। 100। ठीक है, अब ये आ गया, अब इस तीनों रिजल्ट आ गया मेरे पास। नाउ जब सेलेनियम ट्रेनिंग 100 करेगा तो प्लस 200। नाउ ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग यस है, सर। तो अपना रिजल्ट क्या आएगा? सेलेनियम ट्रेनिंग 100 200। यही चीज यहाँ पर हुई है। हाँ जी सर। ठीक है, ये मत सोचना कि अगर मैं इसके अंदर 300 लिख दूं और 400 लिख दूं और मैं इसको चलाऊं x प्लस वाई तो ये मुझे 700 दे देगा। नहीं, ये हमेशा मुझे 300 400 ऐसे देगा। समझ गए? अगर मैं यहाँ स्पेस हटा दूंगा तो मुझे ऐसे दे देगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है, इंटीजर की तरह एक्ट नहीं कर रहा। चाहे इसके अंदर डिजिट्स क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसलिए इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना कि नहीं यार अगर इसके अंदर डिजिट्स हैं तो भाई अपने आप ऐड हो जाएंगे। नहीं, अगर यहाँ पर डाटा टाइप इंटीजर है तो ही ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, ठीक है। समझ आ गया दीपक? यस सर। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन देते हैं इंटरव्यू में कि बताओ जाम उसके, वो पता क्या लिखते हैं जाम उसके, ये आपको सिर्फ ये दो चीजें देंगे, ये और ये और ये। वो पूछ लेते हैं बताओ जी 300 और यहाँ पर दे देंगे 400। अच्छा जी बताओ अगर मैंने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया तो क्या आंसर आएगा? बच्चे पता सीधा बोलते देख के सर 700। नहीं, इसका हमेशा 300 कंकेटेनेट 400। 400 इकट्ठे जुड़ जाएंगे, ये ऐड नहीं होंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग थिंग कर, इंटरव्यू में जाम उसके पूछते हैं क्वेश्चन ये तो कि बेसिकली हमें देखते हैं। ख्याल रखना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या है। यस, यही चीज देखनी है कि बेसिकली कि डाटा टाइप क्या है। आपने ये नहीं देखना कि वहां पर 300 लिखा है या 400 लिखा है या कोई डिजिट लिखा है, नहीं, आपने फर्स्ट देखना है कि वहां पर डाटा टाइप क्या है। ठीक है, नाउ एक और डाटा टाइप होता है हमारे पास इसमें, उसको हम बोलते हैं बूलियन टी इक्वल टू ट्रू। अच्छा, या बूलियन, बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उसमें मैंने कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर चाहे इसके अंदर मैं ट्रू दे दूं पर ये स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरा डाटा टाइप यहाँ पर बूलियन है, अगर मैं यहाँ पर बूलियन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई इसको एक्स को स्ट्रिंग को चेंज करो, ये ऐसा करेगा, इसको चेंज करो। ठीक है, ये चीज का हमेशा चेक करना है कि डाटा टाइप क्या है जब भी कुछ चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, और ये सिर्फ या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकता, एरर देगा मुझे। ठीक है, ना मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे सकता हूं, नहीं, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। या तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। सर इसको ठीक, हम वैसे इधर तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 1 भी तो कर सकते हैं ना। किधर
इसको ये हाँ जी नहीं देख रहे हो, ठीक है इसमें नहीं कर सकते। जावा बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीजों के लिए। वो दूसरी चीजें हैं जहां पर आप है ना, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते आप। या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। ठीक अब एक चीज और, ये भी बहुत इंटरव्यू में पूछी जाती है कि सपोज मुझे करना है इंट ए इक्वल टू 200 बी इक्वल टू 200, ठीक है। वो पूछते हैं कि अगर हम को इसको दोनों को बराबर प्रूफ करना है और आपने एक प्रिंट करना है, सपोज अगर इफ ए इक्वल टू बी तो एस वाई एस ओ से राइट इक्वल्स, ठीक ना। अभी तो ये यहाँ पर इक्वल दे देगा, मैं बोलूँ यहाँ पर रन एस, पर यहाँ पर इसने इक्वल दिया नहीं। चलो मैं ये कहता हूँ इसको 100 दे देता हूँ। अब दोनों इक्वल हैं, यस सर। यहाँ पर इक्वल्स आ गया, ये ठीक है। बट ये कभी भी यूज नहीं करना हमने जावा में, ये रॉन्ग है। इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है जावा के, डॉट इक्वल्स से सो ये तो इंटीजर तो ठीक है। अगर मैं बोल लूँ या इसके लिए मैं बोलता हूँ x एक्स डॉट, डॉट नाउ यू सी, अगर मैं कहूँगा x इक्वल टू y, ओके सपोज मैंने ये रन किया, अभी तो मुझे ये दे दिया, लेकिन फॉल्स। ये जावा में गलत मांगते हैं कि भाई तुम इक्वल टू मत करो, तुम यूज करो डॉट। नाउ मैं जैसे डॉट किया, स्ट्रिंग एक इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर। मैं लिखूँ यहाँ पे इक्वल्स y, हम हमेशा ये यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग के अंदर जाऊंगा तो मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे स्ट्रिंग, ये इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर, ठीक है। इसलिए इसके इंटरनल फंक्शन यूज करने को कहती है जावा कि भाई मेरे इंटरनल फंक्शन यूज करो। अगर मैं, आपने देखा होगा कि जब मैंने किया ए डॉट, मुझे कोई हेल्प नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं करता हूँ एक्स डॉट, मुझे हेल्प आती है। ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जावा के स्ट्रिंग के, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इनबिल्ट है। जब भी हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा डॉट इक्वल्स करके करेंगे, हम कभी भी इसमें इक्वल टू नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। पर ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम ये चीज यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं तो हम एक्स इक्वल टू वाई पे चल जाते हैं, पर कई बार वो कोड रन नहीं करता है। कई बार वो कोड रन नहीं करता, वो समझ नहीं आता, ना वो एरर देता है ना वो रन करता है। तो जावा इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कि आपको समझ नहीं आएगा कि कब वो आपको एरर दे दे, ठीक है। इसलिए यस हमेशा ये यूज करना है जो कि इंटरनल फंक्शन है। ये एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो बोलते हैं कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हम x इक्वल टू दो स्ट्रिंग के लिए हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर x इज स्ट्रिंग x इक्वल टू दिस, स्ट्रिंग y इक्वल टू दिस, देन इफ x इक्वल टू y, देन नो, वी हैव टू से इफ स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल्स, और उनको बताओगे कि भाई ये स्ट्रिंग जो है इनबिल्ट क्लास है जावा की, उसमें अपने फंक्शंस हैं जिसमें एक डॉट इक्वल्स करके फंक्शंस हैं फर्स्ट करेक्टर और सेकंड करेक्टर को कंपैरिजन करवाने के लिए। ओके, ठीक है सर ठीक है दीपक। यस सर। मगर दीपक बहुत चुप चुप रहता है। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। एक इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। नाउ जो कि ऑपरेटर्स में आ जाता है
ऑपरेटर सर आवाज नहीं आ रही। म्यूट है सर माइक। अच्छा, नहीं म्यूट तो दिखाने। हाँ, हेलो, हाँ जी हेलो सर, हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है ना? हाँ अब जी आ हाँ रही जी, है अब आ सर। रही है। हाँ, वो एकदम हो गया होगा, मे बी वो ग्लिच आया होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग की, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्ट्रिंग के लिए? नहीं सर, पहले ऑपरेटर की बात करें, तब से ही आवाज तुम्हारी बंद होगी सर। ऑपरेटर से आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा, ऑपरेटर से अब हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल टू, हाँ जी। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नाउ अब मैं क्या ये चीज कर सकता हूँ स्ट्रिंग में कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई? क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ? नहीं सर, हमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा सर। मैं कभी भी स्ट्रिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिंग क्या चीज है? स्ट्रिंग तो एक वैल्यू है। क्या ओके। अभिजीत दीपक से बड़ा है? नहीं पता सर। नहीं जी। पता नहीं। क्या दीपक आशीष से बड़ा है? क्या आशीष दीपक ना? क्या अभिजीत की एज दीपक से बड़ी है? हाँ। हाँ जी, हो अभिजीत सकती की है। एज, अभिजीत की एज अगर मैं इसको बोलूं एक्स डॉट मे बी आई थिंक सो लेंथ लास्ट एंड या you see x dot length is greater than y dot length। क्यों? क्योंकि ये मुझे, अगर मैं देखूंगा इधर जाता हूं, ये मुझे एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो कंपैरिजन हमेशा इंटीजर में होता है, कभी भी स्ट्रिंग में कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि अभिजीत दीपक से बड़ा मतलब है। ये पूछो। मतलब ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये सारे इंटीजर में काम करेंगे, ना कि स्ट्रिंग में? कुछ अब स्ट्रिंग में इक्वल टू काम करता है स्ट्रिंग कि में इक्वल एक्स, टू। हाँ, क्योंकि दोनों इक्वल तो है ना। हाँ जी, दोनों इक्वल हैं। पर हम इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, तो हम इसमें स्ट्रिंग की बात करेंगे ही नहीं। एक ये यूज करता है नॉट इक्वल टू, पर स्ट्रिंग के अंदर क्या इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? इक्वल होता है, आई थिंक सो नॉट इक्वल था, डॉट नॉट इक्वल नहीं है शायद इसके अंदर। वो इक्वल्स ही होता है। इक्वल्स, हम इसका नोट अगर करना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं,
इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल नहीं है, नहीं तो इसके अंदर जाएं, तो इसके अंदर जाएं। अब मैं लिखूंगा ना, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको यहाँ पहले कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये इक्वल्स नहीं प्रिंट कर रहा, देख रहे हो, इक्वल्स नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू का लगा दिया है। यस सर। ठीक है ना, इस ये स्ट्रिंग में ऐसे कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर मैं इंटीजर की बात करूं, तो इंटीजर ऐसे नहीं, हम इंटीजर में ऐसा कर सकते हैं a ग्रेटर देन p। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म्स है, डिजिट्स हैं। ठीक है, हम इंटीजर में कर सकते हैं, हम बूलियन में कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? हम उसमें सिर्फ एक कर सकते हैं, इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। अगर मैं यहाँ पर दो बूलियन दे दूं, सपोज बूलियन e इक्वल टू ट्रू, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इफ, यहाँ पर d ग्रेटर देन e नहीं लिख सकता मैं, नहीं, पर मैं ये लिख सकता हूँ कि d इक्वल टू e। ठीक है, और ये लिख सकता हूँ d इज नॉट इक्वल टू ई e। ये दो चीजें जो हैं ये सब चीजों में चलती हैं, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू ये सिर्फ इंटीजर्स में होता है। ठीक है, और एक और वो होता है डेसिमल वाला होता है, उसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट, नहीं फ्लोट एफ, ये भी, हाँ ये भी चलता है 5.6। ठीक है, अब मुझे ये एरर दे रहा है, ऐड कास्ट टू फ्लोट, नहीं यार डबल है। वैसे बेसिकली यूज होता नहीं है डबल, हम सारा काम इंटीजर में ही करते हैं, पर कई बार क्या आता है, जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं बड़ी बड़ी, उसमें डबल का काम आ जाता है। ठीक है। ठीक है, ज्यादातर हम इंटीजर ही काम करते हैं, इंटीजर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटीजर्स, इंटीजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटीजर। ठीक है, ये और बूलियन, थ्री डाटा टाइप्स जो मेन होते हैं, बूलियन कि भाई ये चीज इक्वल है कि नहीं है, क्या ये मुझे ट्रू दे रही है, क्या मैं अपने फंक्शन को पूछ रहा हूँ कि यार जो तुम बताओ क्या ये चीज वहां पर है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स, वहां पर बूलियन यूज करते हैं। ठीक है, और इंटीजर यूज करते हैं जहां पर मुझे कैलकुलेशन करानी, और स्ट्रिंग यूज करते हैं ज्यादातर हम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक नहीं। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से मैंने कोई ज्यादा हार्ड चीजें नहीं बताई हैं, पर ये चीजें जरूर पढ़ना, एक्सेल जरूर बनाना, और उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो जो मैंने चीजें बोली हैं कि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, वहां पर क्वेश्चन जरूर लिखना, अपने मेंटेन करना। सर ओके साथ सर। साथ में कैसे लिखेंगे सर, जैसे क्लास चल रही है? नहीं नहीं, साथ साथ मतलब जब आप वीडियो में, मैं कोई वीडियो का लिंक दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को वॉच करो। ठीक है सर। यस सर ठीक है यस ना, सर। मैं अभी पहले जो दो होंगी वो यूट्यूब पे जाएंगी, यूट्यूब पे इसको अपलोड करके मैं आपको इसके लिंक फॉरवर्ड करूंगा, उन चीज़ों को देखो और अपने पॉइंट्स बनाओ। ठीक है ठीक है सर। ना, पहले दो वीडियो जो डेमो क्लासेस हैं वो हमारी ऑनलाइन जाती हैं, ठीक है, यूट्यूब ठीक पे है। जाती हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है। मैं आपको इस लिंक दूंगा, नोट करना, जो जो मैंने बोला कि इंटरव्यू में पूछा जाता है वो क्वेश्चंस लिखना साइड में। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। एक चीज और है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है ये आपका। नाउ सपोज अगर A 100 है, B 200 है, ठीक है, सपोज मैं बताता हूँ, इंट h इक्वल टू से 5 एंड इंट g इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना है, SYS O, ना मुझे क्या है, h डिवाइडेड बाय g करूंगा, तो मुझे पता है मुझे ये देगा 2, बट मुझे चाहिए रिमाइंडर। अगर मैं 2 2 सा 4 करता हूँ, 5 - 4 1, मुझे रिमाइंडर चाहिए। ओके, अब आप लोगों का है कि आपने वो रिमाइंडर बताना है, एक ही स्टेप में बताना है कि रिमाइंडर कैसे आएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन? जब हम बचपन में चीज कुछ करते जी। हैं, यस सर यस।
है। हम बोलते थे ना यहाँ पे कि 5 2 से डिवाइड किया भाई, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, अब 1 है रिमाइंडर। यस सर। मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज कैसे आएगी? ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है आज का। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है जावा के लिए, जावा बेसिक्स में। ठीक ठीक है है, सर, ठीक। तो ठीक है, फिर दोबारा से कल 11 बजे। हाँ जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, मिलते हैं फिर कल भाई, ठीक है। और ओके कुछ सर। भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस पूछो, जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतने आंसर दूंगा मैं। कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो मुझसे, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ओके। ठीक है, और मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक है, और इससे इजी वे में चलूँ तो मुझे वो भी बता देना। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक ठीक है है सर। भाई, कल मिलते हैं फिर। हाँ, ओके सर। सर पहले तो ओके सर। इंस्टॉल कर लेते हैं ना, पहले क्या? इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना वो चीज़ कर लो। अगर हो सके ना यार, विंडोज 10 ले आओगे तो बेटर है, नहीं है तो मैक में कर लो। पर मैक में ना, चलो अभी तो चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं आएंगी तुम स्टार्टिंग में, बाद में जाके जब हम कमांड लाइन रन करते हैं तुम्हारे इसमें कमांड लाइन बड़ी अलग अलग चीज़ें चलती हैं। इसके भी सपोर्ट है, ये मत सोचना कि नहीं है, इसका भी सपोर्ट है। पर अगर विंडोज होती तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। चलो, ओके भाई। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। मैं तुमको लिंक भेज दूंगा अपलोड करके ना। ओके ठीक है। सर। ओके भाई। ओके, थैंक यू।